इस लुक के बारे में कहूंगी ये बाटर का है। Even though I never thought कि मैं विलेन प्ले करूंगा लाइफ में, मेरे साथ कलेश कर करके इसके अंदर मेरी चुड़ैल आ गई है। when राजन सर ने मुझे बोला था दैट बहुत अच्छा कर रहे तू, जो चीज लिखी होती है आपके जीवन में वो होती है। ईद मुबारक। मैं आप दोनों से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई नो अगर श्रेया आएगी तो वो काफी ही न्यू ट्रेंडिंग स्टाइल में आएगी। तो श्रेया आज के लुक के बारे में आप बताइए। बाटर, इस लुक के बारे में कहूंगी ये बाटर का है, जहाँ से मिल गया मैं ले लिया। बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ इट, बट आप मेरे इंस्टाग्राम पे जब मैं पिक्चर्स पोस्ट करूंगी आप देखिएगा। उन्होंने ये सब भेजा है मेरे लिए, पर्स, ड्रेस एंड दिस। आई डोंट रिमेम्बर द नेम क्योंकि मैं नाम नहीं रख पाती हूँ याद। बट या थैंक यू सो मच ऑल द डिजाइनर्स। यार मैंने भी डिजाइनर का पहना तो है बट मैं नाम मुझे भी याद नहीं रहता है, so yeah, नहीं, they're different designer, so that's why I can't take the name, but I think People will stop sending us clothes only now. but it is looking quite amazing. It's a black outfit and black and a golden Thank thing. you. And Shreya का भी golden है, कहीं ना कहीं ट्विनिंग भी हो गया automatically. Yeah. So yeah. ऋषभ कितना अच्छा फील होता है जब सेट पे रीयूनियन होता है जहाँ हमें आपसे मिलने का मौका मिलता है, मीडिया के साथ एक रीयूनियन होता है। आप कितना एंजॉय? बहुत मजा आता है यार। आई थिंक ये रोज रोज हमें भी मौका नहीं मिलता है इतना सारा बात करने का, इतना सारा बोलने का। सो कहीं ना कहीं इट्स अ प्लेजर फॉर अस एंड it's always been really special because when you guys ask us question, that's obviously a blessing and it feels really surreal that हमें कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम आंसरेबल हैं या फिर आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हो। ये जो पूरा एक कमराडरी है ये आपस में बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट ऋषभ आपके किरदार में काफी प्यार मिला है। एक जो आपका अगर बात करें ग्राफ जो है वो काफी ही बड़ा है, एकदम चेंज हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे एज एन एक्टर, कितना प्राउड फील होता है? आई थिंक मैंने बहुत सीखा है आफ्टर द लीप, जहाँ पे मुझे इतना नेगेटिव किरदार करने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने अपना बॉडी लैंग्वेज समझा, जहाँ पे एज एन एक्टर मैंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है। सो आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला यार विलन प्ले करने का। इवन दो आई नेवर थॉट कि मैं विलन प्ले करूँगा लाइफ में, बट yeah, and I think people praised a lot about that to me as well. Even राजन सर ने मुझे बोला था that बहुत अच्छा कर रहे तू। तो कहीं ना कहीं I learned a lot as an actor. I am growing. So yeah. मेरे साथ कलेश कर करके इसके अंदर मेरी चुड़ैल आ गई है। श्रेया से टिप्स मिला है। yes. नहीं यार मैं चुड़ैल नहीं हूँ, थोड़ी सी। पर श्रेया मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप इतने सारे सेट्स पे आते हैं स्पेशली डीकेपी के सेट पे, कभी क्या राजन फाइन सर ने आपको कोई रोल का किरदार ऑफर किया है या कभी बोला है कि आप ये वाले किरदार अगर प्ले करना चाहते हैं? हाँ मुझे एक्चुअली मजाक कर रही हूँ, अनुपमा ऑफर हुआ था मुझे, मैंने रिजेक्टेड। मजाक कर रही हूँ यार, ये डाल देंगे ब्रेकिंग न्यूज बना के। नहीं आई थिंक मैं डीकेपी में काम कर चुकी हूँ, एक प्रोजेक्ट किया है मैंने, साशा आई प्लेड इन जब ज़ोडिएक्स मेट, एंड उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। उनकी इशिका जो है उन्होंने डायरेक्ट किया था, उनकी जो बेटी है। तो आई थिंक यार आई हैड अ लवली एक्सपीरियंस। बहुत अलग कैरेक्टर था, उनको लगा कि आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। दे ऑफर्ड मी द कैरेक्टर एंड आई वाज लाइक या लेट्स डू इट, क्योंकि प्रोडक्शन काफी अच्छा है। मैंने बहुत सुना है इससे कि बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। राजन सर भी मेरे साथ हमेशा स्वीटली बात करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आई वाज लाइक आई हैव टू डू इट एंड आई हैव टू डू इट फॉर हिम। बट श्रेया यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन योरसेल्फ, और आप ना ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप कोई भी रियलिटी शो में जाओगे तो एकदम धमाका ही कर दोगे, जैसे कि आपने प्रीवियस रियलिटी शोज में किया। तो व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? इज देयर एनी मोर रियलिटी शो और इज देयर समथिंग मोर ओटीटी और वर्टिकल? यार देखो, जो पर्सनालिटी होती है इंसान की वो आप एक ही रियलिटी शो में करोगे, तो मुझे एक ही करना है। आई डोंट वांट टू कीप डूइंग अ लॉट ऑफ अगेन एंड अगेन। तो आई एम टेकिंग माय टाइम एंड जब टाइम सही होगा, जो चीज लिखी होती है आपके जीवन में वो होती है। एंड आई वांटेड टू डू स्प्लिट्स, वो मेरा ड्रीम था, बट इट डिडंट हैपन। बट नाउ आई हैव कम सो फार कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने अब अच्छा कर लिया है काम लाइफ में, तो अगर नहीं भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई थिंक शायद मैं आप लोग रियलिटी शो एक्सपेक्ट कर रहे हो और कुछ और आ जाए। सो यू नेवर नो आपकी जिंदगी में क्या लिखा है ऊपर वाले ने। आप इतना मांगते हो वो इतना दे देते हैं। तो यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट गॉड्स प्लान, क्योंकि उनके प्लान से बेटर कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर उनका प्लान होगा मुझे रियलिटी शो में डालने का, वो डालेंगे। उनका नहीं होगा वो मुझे थिएटर में डाल देंगे यार। और हम ये देखना चाहते हैं अक्षय, आपको थिएटर में देखना चाहते हैं। यस, थैंक यू।
Are you guys open for a vertical format जो आजकल काफी ही ट्रेंडिंग चल रहा हाँ, है? मैंने आई थिंक लास्ट एक साल से काफी ज्यादा क्वेरीज आई हैं मुझे भी और श्रेया को भी, एंड रिसेंटली आई डिड वन फॉर जियो एंड विच इज रिलीजिंग बहुत जल्दी. सो एक ही मैंने किया था बिकॉज मुझे देखना था कि क्या है, बिकॉज आई ऑलरेडी बीन अ पार्ट एंड आई वाज बिजी. बीच में फेब में हमें काफी ज्यादा एक लीप के बाद काफी टेन्योर ऑफ मिला था, जिसकी वजह से आई गॉट द टाइम एंड आई शॉट फॉर वन प्रोजेक्ट. आई एंजॉयड इट. इट वाज बिकॉज रील तो हमारा डे वन से हम शूट कर रहे हैं. वर्टिकल इज समथिंग दैट वी आर डूइंग फ्रॉम डे वन. Yeah. इट्स लाइक गोइंग बैक होम. इट्स लाइक या इट्स अ सेम homely feeling seeing ourselves in a vertical format. So yeah, that's very cool. Yeah, actually, I am doing a lot of horizontal things. मैंने एक वेब सीरीज किया है जो रिलीज होने वाला है. I just shot something which is really nice. वो भी आएगा. And I am supposed to shoot for another show in April. So अभी तो आ रहे हैं मेरे पास ऑफर्स. आई एम टेकिंग माय टाइम क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल अभी कर रही हूँ. जब मुझे लगेगा वर्टिकल का भी मतलब मैं कर सकती हूँ तो आई डेफिनेटली गो फॉर इट. बट आई थिंक अभी बहुत सारी चीजें होती जा रही है तो मुझे वो वक्त ही नहीं मिल रहा है कि मैं उनको डेट्स दे पाऊँ. जब भी कुछ आता है तो माय डेट्स आर लॉक्ड फॉर समथिंग एल्स. तो लेट्स सी इफ गॉड्स प्लान. अगर वर्टिकल लिखा होगा तो मैं वर्टिकल भी आपको दिख जाऊंगी. नो प्रॉब्लम. Thank you so much, guys. Thank and you. All the best for your upcoming projects. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग. Always. Thank you. थैंक यू.